बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार बनते हैं, खाने में बहुत ही लजीज और बनाने में बहुत ही आसान। और इस गोला कबाब को बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। सेव किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बीफ गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो कबाब टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और चर्बी थोड़ी बहुत होनी चाहिए हर बोटी के साथ, ताकि बहुत ही जबरदस्त से जूसी कबाब बन सके। 4 अदद हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं छोटे छोटे पीसेस में। 5 अदद लहसुन के जवे हमें चाहिए होंगे छिले हुए। 6 से 7 अदद अदरक के छोटे छोटे पीसेस चाहिए होंगे और धनिया हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ। 3 प्याजों को हमने चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद इसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया था। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो कबाब टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। जो भी आप कबाब बनाएं लाजमी प्याजों से आप पानी निकाल दें। और अब हमें चाहिए होगा एक चॉपर। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे गोश्त और गोश्त के साथ ही हम डाल देंगे धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने मोटा मोटा सा रफली सा चॉप किया था। और अब हमें चाहिए होगा एक ब्रेड का पीस। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में हाथों की मदद से तोड़ लूंगी और चॉपर में डाल दूंगी। अगर ये आप नहीं ऐड करना चाहते तो फिर भी अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि कीमा हम बहुत ही बारीक सा पीसेंगे। अगर आप मार्केट से कीमा बनवाना चाहते हैं तो 3 से 4 मरतबा मशीन से निकलवाएं ताकि कीमा बिल्कुल बारीक हो और कबाब टूटने के चांसेस बहुत कम हो। अब अच्छी तरीके से हम चॉपराइज कर लेंगे, अच्छी तरीके से पीस लेंगे। कीमे को हमने पीस लिया है और हमने एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। 1 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया हाथों की मदद से मसलेंगे और ऐड कर देंगे कीमे में। अगर आप हाथों की मदद से नहीं कर सकती तो इसे थोड़ा सा कूट लें ताकि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए। फिर आप ऐड करें हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक हम ऐड करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। 2 पिंच के बराबर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 पिंच के बराबर हम ऐड करेंगे अजवाइन। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिएगा अजवाइन, अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा। और इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि यकजान हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए। जब अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है तो बहुत ही मजेदार और सॉफ्ट कबाब बनते हैं, बहुत ही जूसी से। देखिए मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट सी। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। मैरिनेशन बहुत ही जरूरी होती है कबाबों के लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम कवर हटा देंगे। हमने फ्रिज में रखा था मैरिनेशन के लिए। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें मैरिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हम टिक्का बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, मैरिनेशन करने के लिए रखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर एनहेंस होता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड हो गया है मिक्सचर। अब हम इसकी शेप तैयार करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले लेंगे और इस तरह से दबाएंगे, अच्छी तरीके से दबाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से इसकी शेप तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं। और अब हमें चाहिए होगी एक स्ट्रॉ। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। इसे लगा देंगे कबाबों में इस तरह से, बहुत ही आसानी से ये कबाबों में लग जाएगी। और जो ऊपर का हिस्सा हटा लेंगे और इस तरह से हमने इसे प्रेस करना है ऊपर और नीचे से। और बहुत ही परफेक्ट सा देखिए कबाब की शेप तैयार हो गई है गोला कबाब की। इसे निकाल देंगे हम स्ट्रॉ में से और प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से सारे कबाब में बनाती जाऊंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। अब दूसरे कबाब की शेप भी मैं आपको बना के बता रही हूँ। बहुत ही आसान है। मिक्सचर हाथों में ले लेंगे, इसे प्रेस करेंगे और स्ट्रॉ इसके अंदर लगा देंगे। परफेक्ट शेप तैयार होगी।
यकीन करें जब आप अपने घर में बनाएंगी तो सब आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। ये बनते ही बहुत मजेदार है। आजकल महंगाई भी बहुत है तो आप अपने घर में ही इन्हें बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ही मजेदार बनते हैं, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ देखिए मैंने दूसरा कबाब की शेप भी तैयार कर ली है, इसे प्लेट में रख दूंगी और सारे कबाब इसी तरीके से मैं बना लूंगी। गोला कबाब की शेप मैंने तैयार कर ली है। इसी पॉइंट पे आपने फ्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि रमजान शरीफ का महीना आने वाला है तो आप पहले से ये काम करके रख सकते हैं। पहले आपने इसको फ्रीजर में रख देना है, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले ले, उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर आप जिपलॉक बैग में रखना चाहते हैं तो फिर भी आप रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से सेव हो जाएंगे और रमजान के महीने में आपको बहुत आसानी भी हो जाएगी। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। पहले से हमने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और एक एक करके हमने इसके अंदर कबाब रखते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, ज्यादा लो भी नहीं रखी और ना ज्यादा हाई रखी है। अगर आप हाई पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से इनका कलर आ जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इनको पकते पकते। और यहाँ देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके थे। अब हमने फ्लिप कर देना है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। और इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब 5 से 6 मिनट तक दूसरी तरफ से पका लेंगे। देखिए 6 मिनट यहाँ से पकते पकते हो चुके हैं। अब आप फ्लिप कर सकते हैं इस तरह से, ये ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। ये डन हो चुके हैं। इनको पकते पकते 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूं। देखिए कितने परफेक्ट से ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही रिच रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। जब भी आप अपने घर में बनाएंगी ना सब आपकी तारीफ करेंगे। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है और साथ इसकी बनाए आप हरी चटनी दही वाली तो मजा ही आ जाएगा खाने का। और अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।